जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जहां पे दोस्तों जीडीएस का भर्ती निकाल के आते हैं। जीडीएस क्या है? ग्रामीण डाक सेवक है। ग्रामीण डाक सेवक में कौन कौन से भर्ती है? तो इसमें आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच और यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी है। दोस्तों रिसेंटली मैंने एक जीडीएस से बात किया था, जो कि ऑलरेडी उन्होंने जो है 2 साल काम किया था इस जीडीएस में, और 2 साल काम करने के बाद फिर उसने 1 साल का गैप दिया है। 1 साल का गैप देने के बाद फिर से उसने जीडीएस में ज्वाइन किया। ये कैसा हुआ मैं आपको बता दूं। उसने 2 साल जॉब किया है, फिर उसने जो है कुछ हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए उसने फिर स्टडी किया है। स्टडी करने के लिए जो है पोस्ट ऑफिस से जो है समय मांगा गया, तो 1 साल का समय उनको दिया है और बताया कि 1 साल में आप प्रिपरेशन करें और हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करें। लेकिन जैसे उसने अप्लाई किया तो फिर से वही पोस्ट मिला है जो पहले 2 साल काम किया है, तो फिर उसने घुरा फिरा के वही जॉब करना फिर से शुरू कर दिया है। पहले उसका पोस्टिंग जो है वो हैदराबाद में था, उसके बाद उसका जो पोस्टिंग है वो हमारे एरिया पे आ चुका है। ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, जीडीएस का जॉब भी एक बेहतर जॉब होता है, तो एक बार जॉब मिल जाए तो आप इसमें कर लीजिए लाइफ टाइम। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक पोस्टमैन काम करते जो कि कम से कम 30-35 साल एक ही ब्रांच में काम किया है, तो अच्छा खासा उनका जो सैलरी भी वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में बात कर लेते हैं। जो वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 21,413 पोस्ट, 21,413 पोस्ट जो है उन यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो जॉब है ये कैसे अप्लाई करना है आगे आगे बताएंगे। 10 फरवरी से शुरू हो रहा है और जो है यहाँ पे 3 मार्च 2025 तक जो है यहाँ पे रहेगा। तो फरवरी महीने में ही अप्लाई कीजिए। लास्ट में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि जो है पेज डाउन हो जाए या बंद हो जाए, तो फरवरी मंथ के अंदर अंदर अप्लाई जरूर कर दीजिए। 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास है तो बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए एज में कितना दिया गया है, पूरे यहाँ पे 18 से लेकर के 40 साल तक दिया गया है। यानी कि जिसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 1985 भी है वो भी शायद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरे 23 सर्किल में यहाँ पे दिया हुआ है। डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, आप वीडियो को बने रहिए। और कौन कौन से सर्किल है वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा दोस्तों? मेरिट बेस्ड होगा। मेरिट बेस्ड में कैसे होगा दोस्तों? जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, उसके बाद यदि आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है तो डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। आपको उसके लिए कोई ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह या कुछ भी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका नाम आ जाता है तो आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। कितना सैलरी रहेगा जीडीएस में? तो जो ABPM है यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उनका जो सैलरी रहेगा वो 10,000 का सैलरी है दोस्तों। सैलरी बहुत कम है, काम भी आपका बहुत कम रहेगा, तो धीरे धीरे आपको सैलरी बढ़ सकता है। आपको 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये तक। ये भी गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही आजकल टफ प्रोसेस हो गया है। फिर भी अगर आपको मिल जाए तो ये जो जॉब है आप जरूर कर लीजिएगा। लेकिन जो BPM है ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उनका सैलरी थोड़ा ज़्यादा है, 12,000 से लेकर के 29,380 रुपये का सैलरी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है यहाँ पे 10 फरवरी से लेकर के आपको जो है 3 मार्च तक दिया हुआ है। लेकिन अब फॉर्म भरते समय कुछ आपने गड़बड़ कर दिया है, कुछ एरर कर दिया है, तो वो भी आप सही कर सकते हो 6-8 मार्च तक। 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख के मार्च के अंदर जो है वो आप करेक्शन ठीक कर सकते हैं। अभी देखिए बात कर लेते हैं कौन से लोकेशन के लिए कितने सारे वैकेंसी आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश से है, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पे 3004 वैकेंसी है। उसके बाद उत्तराखंड से है 568 है। उसके बाद बिहार से सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 783 वैकेंसी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी बहुत वैकेंसी है, यहाँ पे 638 है। दिल्ली के लिए यहाँ पे 30 वैकेंसी है। हरियाणा के लिए यहाँ पे 82 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे 331 वैकेंसी है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहाँ पे 255 वैकेंसी है। झारखंड के लिए यहाँ पे 822 वैकेंसी है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे केरला के लिए भी बहुत सारे वैकेंसी दिया हुआ है 1385। उसके बाद मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत वैकेंसी दिया हुआ है 1314 वैकेंसी है। पंजाब के लिए यहाँ पे 400 वैकेंसी है। महाराष्ट्र के लिए 25 वैकेंसी है, लेकिन महाराष्ट्र तो बहुत बड़े स्टेट है, इनके लिए थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे 25 वैकेंसी इनके लिए है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड के लिए यहाँ पे 1260 वैकेंसी है। उड़ीसा के लिए 1101 वैकेंसी है। कर्नाटका के लिए 1135 वैकेंसी है। तमिलनाडु के लिए यहाँ पे 2292 वैकेंसी है। और तेलंगाना के लिए यहाँ पे 519 वैकेंसी है। फिर आसाम के लिए यहाँ पे 1870 वैकेंसी है। गुजरात के लिए यहाँ पे 1203 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पे 923 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पे 1215 वैकेंसी है।
टोटल 21,413 वैकेंसी दिया हुआ है। अगर फीस की बात कर लेते हैं तो फीस दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे ओनली 100 रुपये रखा गया है, और जो SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट्स है, ठीक है, तो उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर दीजिए। जो 2020 पास आउट है या 21 पास आउट है या 22 पास आउट है, उनका तो जो है बहुत, अगर देखा जाए तो उसका जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। GDP है उसका भी 10 आउट ऑफ 10 बहुत सारे लोग हैं, 10 आउट ऑफ 8 9 भी बहुत सारे जो है कैंडिडेट है। तो जो 2020 पास आउट है, 2021 पास आउट है, वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि आपको 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। दोस्तों अगर कंप्यूटर कैसे सीखा जाता है, सर्टिफिकेट, इसके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपसे जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूँगा और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आपको दूंगा, साथ साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मुझे जो है कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा, या कमेंट में आपको फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको कॉल कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो एरिया पे आपका सिलेक्शन होगा, उस लोकल एरिया पे जो है आपको जानकारी आना चाहिए कि उस एरिया का माहौल कैसा है, रूट कौन सा है, ठीक है, तो ये जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। दोस्तों साइकिल का ज़माना तो चले गया है, अभी हर किसी के पास बाइक है, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। एज लिमिट तो यहाँ पे 18 to 40 ईयर्स बता गया है, तो उसके हिसाब से आप एज लिमिट आप देख लीजिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, तो आप इसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों जो सर्किल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस सर्किल में आपको जो लैंग्वेज फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश और एनम के लिए आपको तेलुगु आना जरूरी है। लोकल लैंग्वेज तेलुगु लिखना, तेलुगु बोलना और तेलुगु समझना दोनों ही आपको जो है आना चाहिए। इसके अलावा आसाम के लिए आसामी या बंगाली या बोडो करके एक लैंग्वेज है, इन तीनों लैंग्वेज में आपको जानकारी बोलना लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिहार के लिए आपको हिंदी मैंडेटरी है, छत्तीसगढ़ के लिए भी हिंदी मैंडेटरी है, NCT दिल्ली के लिए भी हिंदी मैंडेटरी है, गुजरात के लिए आपको गुजराती होना जरूरी है। गुजरात और यहाँ पे दादरा नागर हवेली एंड दामन एंड दीव है, उनके लिए भी गुजरात यहाँ पे जरूरी है। हरियाणा के लिए हिंदी, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लिए भी हिंदी लैंग्वेज होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए उर्दू या हिंदी होना जरूरी है। कर्नाटका के लिए कन्नड़ा जरूरी है लैंग्वेज। इसके अलावा केरला, लक्षद्वीप या माहे के लिए मलयालम आपको आना जरूरी है। मध्य प्रदेश के लिए हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी है। महाराष्ट्र के लिए मराठी लैंग्वेज कंपलसरी है। गोवा के लिए कोंकणी या मराठी कंपलसरी है। अरुणाचल प्रदेश के लिए बोध, हिंदी और इंग्लिश में जरूरी है। इसके अलावा मणिपुर के लिए यहाँ पे जो है आपको मणिपुरी या इंग्लिश होना जरूरी है। इसके अलावा मेघालय के लिए बोध, हिंदी और इंग्लिश या गारो खासी ये लैंग्वेज होना जरूरी है। इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा के लिए भी हिंदी, इंग्लिश और ये लैंग्वेज होना जरूरी है। इनमें से बोलना लिखना जो भी लैंग्वेज आपको आता है बिल्कुल आप कर सकते हो। ओडिशा के लिए ओडिया आपको जरूरी है। पंजाब और चंडीगढ़ के लिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज हो तो जरूरी है। राजस्थान के लिए हिंदी कंपलसरी है। तमिलनाडु के लिए तमिल कंपलसरी है। पौंडुचेरी के लिए तेलुगु कंपलसरी है। और उत्तर प्रदेश के लिए आपको हिंदी कंपलसरी है। उत्तराखंड के लिए हिंदी कंपलसरी है। वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड, सिक्किम के लिए हिंदी और इंग्लिश, और वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली कंपलसरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दार्जिलिंग डिवीज़न के लिए बंगाली और नेपाली कंपलसरी है। और बाकी कुछ अदर यहाँ पे जो दिया हुआ है पोस्ट ऑफिस अंडर गोरखा, उनके लिए नेपाली कंपलसरी यहाँ पे दिया हुआ है। जो आंध्र प्रदेश, यानम या तेलंगाना से, उनके लिए तेलुगु कंपलसरी यहाँ पे है। यहाँ पे ग्रेड पॉइंट देख लीजिए, जो मैंने आपको बता रहा था कि जो स्टूडेंट जो 2020 में पास आउट है, या आपको 21 में पास आउट है, या 22 में पास आउट है, उनका GDP है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। 10 आउट ऑफ किसी को 10 मिला है, 10 आउट ऑफ किसी को 9.5 9 मिला है, तो ये इनका GDP है। तो ये आपके हिसाब से देख लीजिए कि यदि आपका जो है परसेंटेज मार्क कम से कम 80% या 80% से ज़्यादा है, तो आप जो है यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। अगर ग्रेड पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो आपको 9.5 या 10, या यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ 7.0 तक भी है। 7.0 से लेकर के 9.5 तक आपके पास है, तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो भी, यदि आप कैस्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको एज रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आपको कैस्ट डॉक्यूमेंट होना भी जरूरी है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।